हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी में। अगर आप पीजीआई, एम्स, सफदरजंग या किसी भी अन्य इंस्टीट्यूशन के लिए हॉस्पिटल अटेंडेंट, वार्ड अटेंडेंट या फिर नर्सिंग ऑर्डरली ग्रेड 3 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसके साथ ही अगर आप MPHW मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, ANM, GNM आदि एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी एग्ज़ाम्स के कंप्लीट नोट्स के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं 9876371788 पे। बहुत ही कम फीस में ये नोट्स आपको हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको मैं 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डेमो देने जा रहा हूँ आपके GNM, MPHW, ANM, हॉस्पिटल अटेंडेंट, वार्ड अटेंडेंट, नर्सिंग ऑर्डरली ग्रेड 3 एग्ज़ाम के लिए। बिना स्किप किए हुए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, देखना है और याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि एक अंक कम आने पे भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की सफलता होती है वो कई बार रह जाती है। तो जो एक अंक से रह जाता है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है 1 मार्क की, तो उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो को देखना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ कमोड चेयर इन हेल्थ केयर सेटिंग? स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में कमोड कुर्सी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, टू फैसिलिटेट द पेशेंट एलिमिनेशन। कि जो रोगी होता है, जो पेशेंट होता है, अगर उसको अपना मल मूत्र त्याग करना है, एक्सक्रीटा बॉडी में से बाहर निकालना है वेस्ट को, तो उसको असिस्ट करने के लिए जो चेयर होती है, कमोड चेयर, उसकी ज़रूरत होती है। ओके, तो आंसर आ गया टू फैसिलिटेट पेशेंट एलिमिनेशन, रोगी उन्मूलन की सुविधा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य प्रकार का बेड पेन है जिसका उपयोग रोगी के द्वारा बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा फ्रैक्चर बेड पेन। ठीक है, बेड पेन, सॉरी। बेसिकली क्या होता है कि बेड पेन जो है एक तरह का इक्विपमेंट है, एक तरह का ऑब्जेक्ट है जिसकी ज़रूरत होती है रोगी व्यक्ति को अपना मल मूत्र त्याग करने के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर त्याग करता है जो रोगी खुद उठकर वॉशरूम तक नहीं जा सकता, तो उसके लिए जो है फ्रैक्चर बेड पेन का यूज़ होता है। तो आगे आप देखेंगे कि ये किस तरह के दिखते हैं इक्विपमेंट्स आगे इसी वीडियो में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इक्विपमेंट इज डिजाइन टू असिस्ट पेशेंट विद मोबिलिटी एंड एम्बुलेशन बट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर टॉयलेटिंग नीड्स? मतलब कौन सा एक ऐसा उपकरण है जो गतिशीलता और चलने फिरने वाले रोगियों की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इनका उपयोग शौचालय की ज़रूरतों के लिए भी किया जा सकता है? तो इसका आंसर आएगा व्हील चेयर। ठीक है, जो पेशेंट जिनकी लेग्स में प्रॉब्लम होती है या जिनकी स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, रीढ़ की हड्डी में, तो वो खुद चल फिर नहीं सकते, तो उनके लिए व्हील चेयर का उपयोग किया जाता है चलने फिरने के लिए। और साथ में जो व्हील चेयर के थ्रू वो टॉयलेट तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो व्हील चेयर का इस्तेमाल 2 तरीके से हो सकता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बेड साइड कमोड का उद्देश्य क्या होता है? बेड साइड कमोड का क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, जब रोगी आसानी से नियमित शौचालय तक नहीं पहुंच पाता हो तो रोगी के द्वारा वेस्ट को बॉडी में से बाहर निकालने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए उसको बेड साइड कमोड दिया जाता है। ठीक है, ये चेयर की फॉर्म में होता है, तो उसके ऊपर बैठकर जो रोगी होता है वो अपना जो मल मूत्र होता है, मल त्याग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग उन पुरुष रोगियों के मूत्र एकत्र करने के लिए किया जाता है जो बिस्तर पर पड़े हैं या जिनकी गतिशीलता सीमित है? मतलब मेल पेशेंट के द्वारा ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा उपकरण है? तो उसको बोलते हैं मूत्रालय। बेसिकली इसको हम यूरिनल बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यूरिनल एक पॉट होता है जिसके अंदर जो मेल पेशेंट होते हैं वो अपना यूरिन पास कर सकते हैं अगर वो बेड पे ही हैं और वो नॉर्मल वॉशरूम में नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी गतिशीलता बॉडी में कम है, सीमित है और लिमिटेड है।
हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग यूरिन फ्रॉम द मेल पेशेंट हु आर बेड रिडन। बेड रिडन का मतलब होता है वो पेशेंट जो बेड के ऊपर ही हैं, बिस्तर के ऊपर ही हैं, वो चल फिर नहीं सकते और हैव मोबिलिटी लिमिटेशन, जहाँ उनको चलने फिरने में लिमिट किया हुआ है, उनको चलने फिरने से मना किया हुआ है, जैसे कोई फ्रैक्चर का पेशेंट आदि होता है, ठीक है। तो वो अपना यूरिन पास करते हैं एक इक्विपमेंट में जिसका नाम होता है यूरिनल, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट है, अभी मैंने आपको करवाया इसी वीडियो में। सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बेड पेन वॉशर और डिसइंफेक्टर। तो जो बेड पेन अभी मैंने आपको बताया जिसके अंदर मल त्याग करते हैं पेशेंट्स अपना, तो उसको वॉश करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है बेड पेन वॉशर और डिसइंफेक्टर। तो उसका पर्पस क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, टू क्लीन एंड सैनिटाइज बेड पेन आफ्टर यूज। जब एक बार रोगी व्यक्ति बेड पेन को यूज कर लेता है मल त्याग करने के लिए, तो उसको दोबारा से सैनिटाइज किया जाता है, क्लीन किया जाता है। तो ये फंक्शन किया जाता है बेड पेन वॉशर के थ्रू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच पीस ऑफ इक्विपमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑस्टोमी केयर एंड चेंजिंग ऑस्टोमी बैग्स। मतलब कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जिसको ऑस्टोमी केयर के लिए यूज़ किया जाता है या फिर ऑस्टोमी बैग चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ऑस्टोमी अप्लायंस पाउच। अब ऑस्टोमी होता क्या है? ये सर्जरी के द्वारा एक होल क्रिएट किया जाता है पेशेंट के बॉडी के ऊपर, जिसके थ्रू पेशेंट अपने मल का त्याग करता है, ठीक है। तो ये एक तो होती है नॉर्मल जो एनस होती है, गुदा होती है इंसानों में, जिसके थ्रू वेस्ट बाहर आता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में गुदा काम नहीं करती होती, तो ऑपरेशन के थ्रू एक एक्स्ट्रा पाउच बनाया जाता है बॉडी के ऊपर, होल बनाया जाता है, उसको बोलते हैं स्टोमा। तो उसके थ्रू वेस्ट बॉडी में से बाहर आता है और इस तरह की थैली में कलेक्ट होता है जो आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ऑस्टोमी पाउच एम्प्लायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूरिन एनालिसिस स्ट्रिप्स इन हेल्थ केयर सेटिंग। हेल्थ केयर में यूरिन एनालिसिस मतलब जो यूरिन होता है, पेशेंट का पेशाब होता है, और उसके विश्लेषण करने के लिए क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य होता है? तो इसका आंसर आएगा स्ट्रिप्स के थ्रू ये टेस्ट किया जाता है कि यूरिन के बहुत सारी जो पैरामीटर है वो कैसे हैं। जैसे यूरिन की पीएच वैल्यू कितनी है, पीएच से हमें पता चलता है कि यूरिन एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, और यूरिन के अंदर प्रोटीन कौन सी आ रही है, कितनी आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, एंड यूरिन के अंदर ब्लड अगर आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यूरिन एनालिसिस स्ट्रिप्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इक्विपमेंट इज यूज टू वेट immobile patients who cannot stand on a traditional scale। कि जो पेशेंट्स आम तरह के जो स्केल होते हैं जिसके ऊपर वजन जो है मेज़र किया जाता है पेशेंट का कितना वेट है, ठीक है। तो जो पेशेंट्स का वेट हम नॉर्मल कांटे पे नहीं कर सकते, तो उनका वेट मेज़र करने के लिए किस इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, इसको बोलते हैं होयर लिफ्ट। जो आप इमेज में देख पा रहे हैं, होयर लिफ्ट के थ्रू इन पेशेंट्स का वेट चेक किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोलोस्टोमी बैग इन पेशेंट केयर। पेशेंट की देखभाल में कोलोस्टोमी बैग का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, पेट में शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी के द्वारा बनाए गए उद्घाटन यानी कि स्टोमा एक माउथ की तरह बनाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से मल एकत्र किया जाता है इस बैग के अंदर, तो उसको बोलते हैं कोलोस्टोमी, ठीक है जी। कोलोस्टोमी में आपको बता दिया कि सर्जरी के द्वारा एक होल की क्रिएट किया जाता है नेवल के आसपास, तो वहाँ से बॉडी का जो वेस्ट है बाहर निकलता है जो नॉर्मल गुदा से नहीं निकलता। तो उन पेशेंट्स को जितना भी मल त्याग उनका होता है वो थैली के अंदर इकट्ठा करना होता है, तो वो थैली बॉडी के साथ अटैच की जाती है, उसको बोलते हैं ऑस्टोमी बैग। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बेड पेन इन हेल्थ केयर सेटिंग। हेल्थ केयर में प्राइमरी पर्पस क्या है बेड पेन का? तो बेड पेन के अंदर पेशेंट का यूरिन और फीसस मतलब जो वेस्ट होता है, एक्सक्रीटा होता है, टॉयलेट होती है, उसको जो है कलेक्ट किया जाता है, यानी कि एकत्र किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आमतौर पर लेटते समय महिलाओं के मूत्र निष्कासन के लिए उपयोग किया जाता है? जो लेडीज़ पेशेंट होती हैं, फीमेल पेशेंट्स होती हैं,
तो उनको अगर अपना यूरिन पास करना है तो उनके लिए कौन से इक्विपमेंट के यूज़ किया जाता है, तो आंसर आएगा बेड पैन। सो नेक्स्ट है, एक मरीज को मल त्यागने से सहायता की आवश्यकता होती है, मतलब एक पेशेंट है जिसको असिस्टेंट चाहिए उसको मल त्याग करने के लिए, लेकिन वह सीधा बैठने में सक्षम होता है, ठीक है, वो सीधा तो बैठ सकता है लेकिन फिर भी उसको असिस्टेंस की जरूरत है। तो इस स्थिति में आप कौन सा उपकरण जो उपयुक्त समझेंगे, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, कमोड। सो नेक्स्ट है, व्हाट इक्विपमेंट इज यूज टू कलेक्ट यूरिन सैंपल फॉर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। ठीक है जी, जांच के लिए अगर आप यूरिन का सैंपल एकत्र करना है तो उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज होगा, तो इसका आंसर आएगा यूरिनल, इसको हिंदी में लिखते हैं मूत्रालय। तो ये एक यूरिन पॉट होता है जो आपको मैं अभी बहुत बार बता चुका हूँ इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इन सभी इक्विपमेंट्स की आपको पहचान भी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ऊपर वाली इमेज है वो यूरिनल की है, ठीक है, मेल पेशेंट के लिए यूज़ होता है, और जो नीचे वाला आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं बेड पेन। ठीक है, तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एन इनवेल्डिंग कैथेटर कॉमनली यूज्ड फॉर। निम्नलिखित में से किस उपकरण के लिए आमतौर पर इनवेल्डिंग कैथेटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा निरंतर मूत्राशय जल निकासी। कि जो पेशेंट जैसे सर्जरी हुई होती है पेशेंट की, तो वो कॉन्टीन्यूसली बेड के ऊपर पड़ा रहता है, वो आप खुद वॉशरूम नहीं जा सकता, तो उन पेशेंट्स के अंदर जितनी भी यूरिन की प्रोडक्शन होती रहती है वो कॉन्टीन्यूसली वो यूरिन एक नीचे यूरिन बैग में कलेक्ट होता रहता है। ठीक है, तो वो यूरिन किसके थ्रू बाहर आता है बॉडी में से, ब्लैडर में से, तो वो आता है कैथेटर के थ्रू। ठीक है जी, तो कैथेटर के थ्रू जो जितना भी यूरिन बनता है वो कॉन्टीन्यूसली थैली के अंदर आता रहेगा। सो इसलिए इसका आंसर आ गया निरंतर मूत्राशय जल निकासी। सो कॉन्टिन्यूस ब्लैडर ड्रेनेज इसको इंग्लिश में बोलेंगे। सो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन फॉर योर नर्सिंग ऑर्डरली हॉस्पिटल अटेंडेंट और बार। कंप्लीट नोट्स आप परचेज कर सकते हैं पीडीएफ की फॉर्म में, हिंदी इंग्लिश पंजाबी सभी लैंग्वेज में। तो उसके लिए आपको संपर्क करना है 9876371788 पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।